नमस्कार, मैं परवीन शर्मा, कानूनी जंग। आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश, जिला गाजियाबाद, ब्लॉक मुरादनगर, ग्राम पंचायत इसारी, जो मौजूदा प्रधान है जी के पास। सर, अपना पूरा परिचय। राम राम सभी को। मेरा नाम राहुल सैन, ग्राम प्रधान इसारी है। राहुल सैन जी। मेरा ब्लॉक मुरादनगर पड़ता है, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। राहुल जी, कहीं ना कहीं आपका जो 5 साल का कार्यकाल का काफी बड़ा कार्यकाल था, कहीं ना कहीं अब 25 मई को खत्म होने वाला। तो कैसा रहा कार्यकाल? सबसे पहले तो हम उस कार्यकाल की आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, और कहीं ना कहीं आप हमारे मंच पर उपस्थित हैं, और इसके लिए आपको फिर दोबारा से बहुत बहुत बधाई। तो कैसा रहा आपका कार्यकाल? देखिए, मैं कार्यकाल का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं कि मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। कार्यकाल से मुझे बहुत खुशी मिली और जनता ने मुझे चुना, इसके लिए मैं जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन पंचायत के लिए मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं मेरे भाई या मेरी माताएं या बहन जो भी लड़ रही हैं, वो पंचायत चुनाव लड़े, उनके लिए बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन पंचायत चुनाव लड़ने से पहले एक चीज पर ध्यान दें। पंचायत चुनाव वही व्यक्ति लड़े जो व्यक्ति अपने आप में सक्षम ये है कि मैं सहनशीलता वाला व्यक्ति हूँ। ये चुनाव, मैं बताऊं शर्मा जी आपको, कि ये चुनाव गुस्से वाले व्यक्ति के लिए हानिकारक है। बिल्कुल। जैसे व्यक्ति क्या होता है, अब हम गांव में जा रहे हैं, हम 100 के 100 लोगों को खुश नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, हर किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे चुनाव ग्राम पंचायत में 1000 वोट डलती हैं, 2000 डलती हैं, तो सारी वोटें तो हमें नहीं मिलती हैं। तो उस बीच में जो वोटें हमें मिलती हैं, 500 मिलती हैं, 300 मिलती हैं, उनमें भी चुनाव जीतने के बाद लोग हमसे मतलब अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम सबको तो खुश नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति कि हम लोगों की गालियां और बातें सुन सकते हैं, तो पंचायत चुनाव अवश्य लड़े। पैसे कमाने के लिए चुनाव न लड़े। पैसे कमाने के लिए चुनाव, बहुत बढ़िया बात। राहुल जी, कहीं ना कहीं बात करें, जैसे 5 साल का वक्त था, बहुत लंबा समय था, कहीं ना कहीं बड़ा कार्यकाल बोला जाता, और कहीं ना कहीं गांव में जो हमने जो इस कार्यकाल में ऐसे अहम कार्य, अहम मुद्दे, कहीं ना कहीं गांव को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, रस्तों को, पानी की व्यवस्था, टंकी की व्यवस्था, तो ऐसे कौन कौन से कार्य इस कार्यकाल में पूरे हुए? देखिए, सबसे पहले हमारी जो ग्राम पंचायत में कार्य पूरा हुआ था, हमारी ग्राम पंचायत में पंचायत घर नहीं था मौजूद। पंचायत घर? हाँ जी। जब हमारे जो सचिव आते थे या हमारे लेखपाल आते थे, तो वो प्रधान क्या तो घर पे बैठते थे या उसके घेर में बैठा करते थे। तो मैंने सबसे पहले, ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे घर वालों ने, मतलब मेरे आदरणीय, उन्होंने समझाया कि सबसे पहले जगह देखो पंचायत घर की। पंचायत घर। तो हमने जो है पंचायत घर की LMC देखी। उसमें हमारे लेखपाल जी थे, सुबोध शर्मा जी थे। उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट करा, लेखपाल जी ने। उन्होंने कहा मैं पंचायत की जमीन निकाल के दूंगा। तो उन्होंने मुझे सूर्यविहार कॉलोनी में 1 बीघे जमीन पंचायत घर के लिए दी। 1 बीघे जमीन, कहीं ना कहीं पंचायत घर का निर्माण हुआ। पंचायत घर का निर्माण सबसे पहले हुआ, ये आपके कार्यकाल में? बिल्कुल जी। बहुत बढ़िया। उसके बाद मेरे ग्राम पंचायत में टंकी के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी पूर्व प्रधान के टाइम पे। टंकी के लिए तो मैंने अपने ग्राम पंचायत में अपने लेखपाल महोदय से इसके लिए भी निवेदन किया। उन्होंने टंकी के लिए भी जगह दी। अब मेरे गांव में घर घर पानी जा रहा है। घर घर पानी जा रहा है, और स्वच्छ पानी जा रहा है। बिल्कुल स्वच्छ पानी जाता है, टाइम से पानी चलता है। इसकी बहुत बड़ी सुविधा हुई है। राहुल जी, अगर हम बात करें तो 5 साल के कार्यकाल में पुलिस प्रशासन को लेकर, और कहीं ना कहीं गांव में जो वाद विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो कितने मुकदमे लिखे गए आपके कार्यकाल? हमारे कार्यकाल में मुझे लगता है कि 4 से 5 मुकदमे मैक्सिमम होंगे। मैक्सिमम? क्योंकि मिनिमम नहीं, मैक्सिमम बता रहा हूँ। हाईएस्ट मेरे ग्राम पंचायत में ऐसा होता है जी। सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सपोर्ट होता है। मुरादनगर की जितनी भी पुलिस है उसका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा ग्राम प्रधानों के लिए। उन्होंने सबसे पहले जो विपक्ष और पक्ष दोनों को बैठाया, और हमें भी बैठाया, प्रधानों को भी। प्रधान जी, अगर आप लोग इनका सहमति से समझौता करा देते हैं, कहीं ना कहीं प्रधान जी का ये अहम मुद्दा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यही कि अगर समझौता करा देते हैं तो इनका विवाद ना हो, और आने वाले समय में कोर्ट में जाने के बाद फैसले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ ऐसा तो है नहीं कि वहाँ सजा मिल जाएगी, सजा मिलने के बाद फैसला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं शोषण होता है परिवारों का शोषण, दोनों परिवारों का शोषण। बिल्कुल बिल्कुल। गरीब आदमी तो वैसे मारा जाएगा, कोर्ट में जाएगा, धक्के खाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि मैंने बहुत फैसले कर रहा है प्रशासन के साथ मिलकर, बहुत ही फैसले हुए। मुकदमे बहुत कम है। बहुत बढ़िया। ये कहीं ना कहीं एक प्रधान की छवि को दर्शाता है, एक उनके कार्यकाल को दर्शाता। नहीं तो आजकल हम देखते हैं कि बड़ी ग्राम पंचायतों में पुलिस की दलालियां होती है, कहीं बिल्कुल होती हैं। जितने प्रधान होते हैं चौकी पे बैठे रहते हैं, और कहीं ना कहीं बात विवाद को बड़े मुद्दे में तब्दील हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये आपका बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा, जहाँ 4 से 5 मुकदमे लिखे। राहुल जी, कहीं ना कहीं जो गांव ग्राम पंचायत होगी, वहाँ पे राशन को लेकर काफी दिक्कतें आती है। कहीं ना कहीं पेट्रोल की समस्या होती है, 5 यूनिट में 40 यूनिट का राशन मिलता है। तो क्या ऐसी समस्या आपकी पंचायत में भी है? बिल्कुल। ये देखिए, मैं राशन के लिए कहना चाहूंगा, ये पूरे उत्तर प्रदेश में समस्या है। राहुल जी, कहीं ना कहीं 5 साल का कार्यकाल होता है, काफी लंबे समय खड़े रहे, तो गाँव में बहुत पंचायतों में देखा गया, कहीं ना कहीं कब्जा जमीनें होती हैं। तो आपने अपने कार्यकाल में
ऐसे कितने जमीनों पर कब्जा मुक्त कराया, या देखिए- कहीं ना कहीं बात करें अवैध कब्जे को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि मेरी जो ग्राम पंचायत में जो पंचायत घर की मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, वो मेरे यहाँ पे कब्जे की जमीन थी। कब्जे की जमीन, बिल्कुल। तो उसे कब्जा मुक्त कराने में मैंने सबसे ज्यादा मेहनत करी। एक मेरे यहाँ पे जो अपना टंकी बनी है मेरे गांव की, वो कब्जा था, उस पर भी वो भी मैंने कब्जा मुक्त कराई। ऐसी मेरे गांव में 2-3 जगह और भी हैं, जैसे हमारे खेल का मैदान है, वो भी कब्जे में था, वो भी कब्जे में। वो भी कब्जा मुक्त कराया मैंने। लेकिन उसमें एक समस्या जरूर आई है कि मेरी ग्राम पंचायत में फंड ना होने के कारण मैं उसकी चारदीवारी नहीं कर पाया। लेकिन मैंने उसे कब्जा मुक्त अवश्य करा दिया, लेकिन फंड नहीं होने की वजह से मैं उसे कब्जा नहीं कर पाया उस पर। कहीं ना कहीं अगर राहुल जी बात करें, अभी तक आपने अपने कार्यकाल में कब्जा मुक्त जमीन करा, अगर हम दूसरे शब्द में बात करें तो आपके कार्यकाल में कितना कब्जा आपने लिया? अगर मैं जमीन का लमसम बताऊं आपको, तो मैंने कम से कम अपनी ग्राम पंचायत में 15 से 20 बीघे जमीन कब्जा मुक्त कराई है। कब्जा मुक्त। और कुछ जमीन ऐसी भी है जिन पे लोग कब्जा कर रहे थे, मैंने उन्हें जाकर खुद रोका है। भले ही मैं उन लोगों का मतलब एक तरीके से बुरा बनाऊं, विरोधी बनाऊं उन लोगों का मैं, लेकिन मैंने लोगों को बचाया है। मैंने लोगों की इस तरह मतलब जो लोग ले रहे थे उसे, मैंने उन्हें गाय की तरह मैंने उन्हें समझाया कि आप ऐसा कार्य ना करें, बहुत ही गलत है। सरकार अपनी जमीन को कभी भी आप लोगों से छीन सकती है। राहुल जी, कहीं ना कहीं अगला सवाल, जो केंद्र से योजनाएं आती हैं, कहीं ना कहीं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या अन्य सेवाएं, चाहे शौचालय को लेकर हुए, भवनों के निर्माण के लिए, तो आपके कार्यकाल में किन योजना का लाभ कितना धरातल पर? मेरे यहाँ पर जो वृद्धा महिला है और जो मेरे बुजुर्ग मतलब हैं, वृद्धा हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, मेरी ग्राम पंचायत में मैं तो कहूंगा कि 99% लोगों की पेंशन है और वृद्धाओं की भी पेंशन बनी हुई। ये मैंने स्वयं खुद मेहनत करके बनवाई। तो मैं ये सबसे बड़ी समस्या भी आई है हमारी पंचायत में, ये कार्यकाल खत्म होने से पहले मैंने 2 महीने पहले देखा कि जो वृद्धा विधवा महिला है उनकी पूर्व में पेंशन आ रही थी, लेकिन अभी नहीं आ रही है शर्मा जी। उनका कारण ये है कि सरकार ने कुछ ऐसा रूल निकाला है, जो विधवा महिला है वो अपना शिक्षा प्रमाण पत्र लाए, शिक्षा पर या फिर अपने परिवार रजिस्ट्री की नकल लाए। अब मैं आपको बता दूं कि जो विधवा है वो तो विधवा ही है, बिल्कुल। उसके लिए तो मुझे लगता नहीं कि मैंडेटरी होना चाहिए कि शिक्षा प्रमाण पत्र या फिर परिवार रजिस्ट्री की नकल। और अगर वृद्धा है तो उसकी सीनियर सिटीजन कोई ऐसा लिखा तो उसका कोई वैकल्पिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। अब नहीं तो कुछ 60 साल के लोगों की, जो 60 साल के वो सीनियर सिटीजन में आ गए हैं, तो उनके लिए वो शिक्षा प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे आप? तो ये भी समस्या है। मैं तो ये कहूंगा कि सरकार से इस पर भी एक बार ध्यान दिया जाए। लोग बिना पेंशन के बड़े परेशान हो रहे हैं। राहुल जी, कहीं ना कहीं अगर बात करें इस सरकार की, जो अपने डबल इंजन की सरकार बोली जाती है, कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार है, बड़ा बैनर है, तो कहीं ना कहीं मानते हो राहुल जी इस सरकार में शिक्षा का स्तर बढ़ा, क्राइम की संख्या कम हुई? बिल्कुल। इसके लिए तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि हमारी डबल इंजन की सरकार में शिक्षा का क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ा है और क्राइम संख्या बहुत घटी है। वरना ऐसा भी होता था कि बहन बेटियां घरों से बाहर नहीं निकल पाती। और शिक्षा के लिए जो हमारे गांव के स्कूल बने हुए हैं, ये सरकार ने बहुत ही अच्छा करा है कि इन्हें कंबाइंड कर दिया। जैसे किसी स्कूल में 50 बच्चे हैं, वो जूनियर स्कूल बना हुआ है, और प्राथमिक स्कूल है उसमें 30 बच्चे हैं, अलग अलग स्कूल चल रहे हैं। ऐसे मेरे गांव में भी है। मैं आपको बताता हूँ शर्मा जी, मेरे गांव में किसी में 50 है तो किसी में 30 है। तो दोनों स्कूलों का अलग अलग मेंटेनेंस है। बिल्कुल। अब तो कंबाइंड दोनों को कंबाइंड करा गया है। तो ये बहुत जरूरी है। इसमें शर्मा जी ऐसा होता है कि जैसे पीरियड चलते हैं कि भाई यहाँ पे इंग्लिश का पीरियड चल रहा है, मैथ का चल रहा है, तो बच्चों को शिक्षा मिलेगी। इसका ये बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। तो राहुल जी, कहीं ना कहीं आखिरी सवाल ये है कि अब 2027 के विधानसभा की तैयारी है, ग्राम पंचायत तैयारी है, जैसे आपने कार्यकाल अपना बड़ी बखूबी से निभाया है और कहीं ना कहीं धरातल पर रहकर सेवा की है। आने वाले चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, तो आने वाले समय में जनता को प्रत्याशी के रूप में देख रही है, तो अब आप अपनी जनता के माध्यम, हमारे मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से उस जनता को कुछ संदेश? मैं अपने ग्राम पंचायत हिसाली के जो मेरे जो जनता है, मेरे जो भाई बहन माताएं हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि पहले तो आपने मुझे लायक समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपने मुझे 5 साल के लिए चुना, ये इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन